ओके सर, तो आज की वीडियो है साइंस फिक्शन फैंस के लिए। अगर आप साइंस फिक्शन के दीवाने हो तो आपने ब्लैक मिरर का नेम तो ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो डूब मरो। जस्ट किडिंग, नहीं सुना तो आप सुन लिया। ब्लैक मिरर नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज है जो कि 2011 से स्टार्ट हुई थी और इसका सीजन 6 जस्ट अभी कुछ दिन पहले रिलीज हुआ। और जिनको नहीं पता तो इस सीरीज की खासियत ये है कि इसके हर एक एपिसोड की स्टोरी अलग होती है। बोल सकते हो कि हर एक एपिसोड अपने आप में एक मूवी की तरह होता है और स्टोरी भी कोई ऐसी वैसी नॉर्मल स्टोरी नहीं होती। सब में तड़का लगा होता है साइंस फिक्शन का अच्छा वाला। बेसिकली इनकी थीम होती है साई-फाई हॉरर की। वेल, इनफ चिट चैट, अभी वीडियो में चलते हैं। तो आज अपन डिटेल में बात करेंगे इसी सीजन 6 एपिसोड 1 की, जिसका नेम है जून इज ऑफुल, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है एक लेडी को दिखाते हुए जिसका नेम होता है जून। अपने को सिंपली इसकी डेली लाइफ रूटीन दिखाते हैं कि ये क्या क्या करती है। जैसे सबसे पहले सो के उठती है, ऑब्वियसली कुछ खाती पीती है, फिर इसका एक बॉयफ्रेंड होता है क्रिश, तो ये उससे बाय बोलती है और फिर निकल जाती है अपनी जॉब पे, बोले तो अपने ऑफिस, जहाँ पर अपने को दिखाते हैं कि इसको ना चाहते हुए भी एक लेडी को फायर करना पड़ता है क्योंकि इसको ऊपर से ऑर्डर आया था। इस चीज़ से वो लेडी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, लेकिन ये भी सैड थी बट कुछ कर नहीं सकती थी। यहाँ तक इतने सीन्स देख के अपने को एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जून की लाइफ ये काइंड ऑफ परफेक्ट लाइफ जैसी होती है। इसके पास रेपुटेटेड जॉब होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, लविंग बॉयफ्रेंड भी होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हैप्पी काइंड ऑफ पर्सन होती है। तो हाँ, परफेक्ट लाइफ। और इसका नेचर भी कोई बुरा नहीं होता है, सबसे अच्छे से बात करती है। लेकिन यहाँ से चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होना स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले ये थेरेपी सेशन में जाती है जहाँ पर ये वही सब बोलती है कि इसकी लाइफ अच्छी चल रही है, सब कुछ मस्त चल रहा है। लेकिन फिर ये अपनी पिछली रिलेशनशिप बीच में ले आती है जहाँ पर इसका एक एक्स था, ओल्ड बॉयफ्रेंड मैक। तो ये बोलती है कि उसके साथ इसको ज़्यादा अच्छा लगता था, इसकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ उस टाइम ज़्यादा अच्छी थी। ब्रा। और ये एक चीज़ और बोलती है कि ये अपने आप को शीशे में जब देखती है तो इसको ऐसा लगता है कि ये कोई और है, ये अपनी लाइफ की मेन कैरेक्टर नहीं है, ऐसा इसको लगता है। इस डायलॉग को याद रखना क्योंकि बस यही मेन प्लॉट है इस एपिसोड में और कुछ नहीं है। वेल, यहाँ से ये जाती है अपने ओल्ड बॉयफ्रेंड से मिलने। वो इसको दिन भर से मैसेज कर रहा था, परेशान कर रहा था, तो ये सोचती है कि चलो एक बार मिल ही लेते हैं। तो ये वहाँ जाती है, उससे बातें शातें करती है, लेकिन थोड़ी बहुत गुफ्तगू के बाद दोनों वो करते हैं जो इनको नहीं करना चाहिए था। इट्स अ रेड फ्लैग। हालांकि जून लास्ट में ये बोल के वहाँ से भागती है कि ये गलती थी, ये क्रिश को नहीं छोड़ सकती अपने करंट बॉयफ्रेंड को। ओके, ग्रीन फ्लैग। नॉब जब भी घर वापस जाती है और ये और क्रिश साथ में बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि चलो कोई सीरीज़ देखते हैं। ये ओपन करते हैं स्ट्रीमबेरी, जो कि बेसिकली नेटफ्लिक्स होता है। टुडुम वाली आवाज़ भी आती है इसमें, सब कुछ सेम होता है, बस इस शो के लिए इसका नेम चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर जितने भी शोज़ दिखाए जाते हैं अपने को स्ट्रीमबेरी में, जो स्ट्रीम हो रहे होते हैं, ये सब पास्ट में दिखाए गए ब्लैक मिरर के किसी ना किसी एक एपिसोड का रेफरेंस है। जैसे फाइंडिंग रिटमैन, ये ब्लैक मिरर बैंडरस्क्रैच का रेफरेंस होता है। ऐसे ही और भी जितने हैं वो सब किसी ना किसी का रेफरेंस है। मैं सबके नेम तो अब नहीं बताने वाला। लॉक हेनरी, ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री है क्योंकि ये इसी सीजन 6 के सेकंड एपिसोड की स्टोरी है, जिस पर मेरी वीडियो आ गई होगी या फिर आ ही जाएगी। नाउ अब इन दोनों के सामने इसी स्ट्रीमबेरी में एक न्यू सीरीज आती है जिसका नेम होता है जून इज ऑफुल, जो कि अपनी मेन लीड का भी नेम है। हालांकि सीरीज में जो लीड होती है वो होती है सलमा हायक, जो कि हॉलीवुड की बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस है, जानते ही होंगे। अब ये सीरीज जब ये दोनों लव बर्ड्स देखते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं, खास करके जून के, क्योंकि इसी के ऊपर ये सीरीज होती है। मतलब सच में ये सीरीज ये पूरी की पूरी इसी की लाइफ पे बेस्ड होती है, तभी इसका नेम भी होता है जून इज ऑफुल। एपिसोड के स्टार्ट से लेके अभी तक अपने को जो कुछ भी यहाँ पर दिखाया गया था जून की लाइफ में, कि जैसे उठती थी, ऑफिस जाती थी, काम करती थी, तो वो सब कुछ इस जून इज ऑफुल वाली सीरीज में दिख रहा होता है। बस कास्ट चेंज होती है। जैसे जून का रोल यहाँ पर सलमा हायक कर रही होती है, वैसे बाकी सबके अदर एक्टर्स होते हैं। तो ऑब्वियसली ये देख के किसी भी बंदे के होश उड़ जाएंगे। रियल लाइफ बिग बॉस चल रहा होता है यहाँ पर। खुद सोचो कि आप नेटफ्लिक्स खोलो और आपके सामने आपके नेम की ही सीरीज आ जाए जिसमें आपकी ही लाइफ दिखाई जा रही हो, वो भी एकदम रियल डिटेल में घुस के। लाइक कौन से गाने सुन रहे हो आप, किस किस से मिल रहे हो, सब कुछ सेम टू सेम टीवी में दिखाया जाए। तो यहाँ पर आपके पैरों तले जमीन नहीं, आप ही खिसक जाओगे। तो वही चीज़ जून के साथ होती है। और इस टीवी सीरीज में सबसे बुरी चीज़ ये थी, जो कि इसके नेम से ही पता चलती है कि जून इज ऑफुल, तो इसमें जून के कैरेक्टर को विलन की तरह दिखाया गया है, ऑफुल वे में। इसके एक्सप्रेशन, इसकी बात करने का तरीका, सब कुछ नेगेटिव वे में होता है, जबकि रियल लाइफ में अपने को दिखाया गया था कि ऐसी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। और इसका बॉयफ्रेंड जो इस सीरीज को साथ में देख रहा था, वो इस टीवी वाली जोन पे ज्यादा बिलीव कर रहा था बजाय अपनी साथ वाली जोन पे। और फिर वही पॉइंट आता है सीरीज में जहां जोन ये अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है और उसको किस करती है, जो कि इसने रियल लाइफ में भी किया था, कोई झूठ नहीं था ये। लेकिन सीरीज में इसको और ज्यादा बड़ा चढ़ा के और अलग तरीके से दिखाया गया जिससे जोन ऑफुल लगे। तो ये देख के बेचारे क्रिश के दिल के टोटे टोटे हो जाते हैं और ये बंदा ब्रेकअप करके सैड होके भाग जाता है। तो अब इस मोमेंट से बोल सकते हो कि जोन की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। इसके पड़ोसी, इसके ऑफिस वर्कर, सब ने ये जून इज ऑफुल वाला एपिसोड देख लिया था, तो सब इसको ईविल नज़र से देखने लगे थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये खुद ईविल है, मीन है, कैरन है।
और हाँ, वो जोन इज ऑफुल का सिर्फ एक एपिसोड आया था, बोले तो पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई थी, यहाँ तक कि स्टार्ट भी नहीं हुई थी। पर डे ऐसे ही एपिसोड्स आते रहते हैं जिसमें जोन जो करती है अपनी लाइफ में वो सब कुछ शो में दिखता है नेगेटिव वे में, जिस वजह से इसकी जॉब भी चली जाती है क्योंकि इसकी ऑफिस की प्राइवेट बातें टीवी में आ गई थी, जो कि एनडीए के अगेंस्ट होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। इसका बॉयफ्रेंड भी ऑलरेडी भाग गया था, दोस्त वगैरह भी इससे दूर हो गए थे, तो कुल मिला के इसकी रियल लाइफ की लंका लग गई थी। तो इसलिए भी बात करते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है। तो इस मोमेंट पे जैसा कोई भी मेंटली स्टेबल बंदा करता है वही जोन भी करती है। ये जाती है अपनी लॉयर के पास ताकि ये स्ट्रीमबेरी के सीईओ पे केस कर सके, जिसका नेम होता है मोना जवादी करके। लेकिन इसकी लॉयर सीधे एक लाइन में बोल देती है कि ये कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि सब इसकी मर्जी के हिसाब से ही हो रहा होता है। इसने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया था, कब और कैसे किया था इसे खुद नहीं पता था। इसको ऐसे समझो कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन, लिटरली कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के आती हैं जो कि कोई भी बंदा पढ़ता नहीं है, सब उसको इग्नोर करते हैं और सीधे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो यही हुआ था कुछ जोन के साथ। स्ट्रीमबेरी जब इसने फर्स्ट टाइम यूज़ किया होगा तब इसके सामने किसी तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस आई हुई होंगी, बट इसने फिर अनजाने में सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था। और उन्हीं सारी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ था कि स्ट्रीमबेरी ये जोन की प्राइवेट लाइफ पे नज़र रख सकती है और बेसिकली इसकी लाइफ को फुल कंटेंट बना सकती है। और यहाँ पर अगर बात आई सलमा हायक की, तो वो एक्चुअली जोन का रोल नहीं कर रही होती, उसकी सिर्फ इमेज का कॉपीराइट लिया गया होता है, बोले तो लाइसेंस लिया होता है। बाकी सब कुछ AI एंड CGI पे बेस्ड होता है। मतलब सलमा हायक जो अपने को दिखाई जाती है टीवी पे, स्ट्रीमबेरी वाली टीवी पे, तो वो CGI होती है, डिजिटल इमेज होती है उसकी। स्ट्रीमबेरी की CEO के अकॉर्डिंग उनके पास एक कंप्यूटर होता है जिसको वो लोग बोलते हैं क्वाम्प्यूटर, मतलब क्वांटम कंप्यूटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मशीन होती है। उसका यूज़ करके इस सीरीज़ को बनाना पॉसिबल होता है। और तभी वो इतने फास्ट भी होते हैं कि मतलब जैसे जैसे इसकी लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ रही होती है वो तुरंत नेटफ्लिक्स पे, स्ट्रीमबेरी पे स्ट्रीम भी होने लगता है। ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ और वो एपिसोड आपस में सिंक हो। तो एट दी एंड कुल मिला के ये जोन यहाँ पर लीगली कुछ भी नहीं कर सकती थी, हर चीज़ के राइट्स स्ट्रीमबेरी के पास थे। CEO ने फुल दिमाग लगा के ये सीरीज़ लॉन्च करी थी। तो इस वजह से जोन को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदा आइडिया आता है, जिसमें ये अपना पेट जानबूझ के ख़राब करती है, गंदा वाला। और चर्च में जाके जहाँ पर कोई मैरिज वगैरह हो रही थी तो वहाँ सभी लोगों के सामने रायता फैला देती। मैन समझ जाओ, मैं बताने नहीं वाला। ये पूरा का पूरा कांड ये बस इसलिए करती है क्योंकि इसको पता था कि सब कुछ तुरंत टीवी में टेलीकास्ट हो जाएगा, जहां पर सलमा हायक वो ये अश्लील हरकत करते हुए दिखेगी और कोई भी सेंसिबल सेलिब्रिटी अपनी ऐसी गंदी इमेज तो दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहेगा। तो वही होता है यहाँ पर। इसी वजह से सलमा हायक अपने लॉयर से मिलने जाती है, बात करती है कि इसने इस चीज़ के लिए तो एग्री नहीं किया था स्ट्रीमबेरी से, सिर्फ अपनी इमेज दी थी, इमेज डिस्ट्रॉय करने को नहीं बोला था। बट सेम एज जोन, ये भी स्ट्रीमबेरी के माया जाल में फंस चुकी थी। मतलब ये भी लीगल बेसिस पे उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी, वही टर्म्स एंड कंडीशंस ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये जाती है पर्सनली जोन से मिलने, उसको गरियाने, क्योंकि एक तरीके से उसी ने इसकी इमेज खराब करी थी। बट एट द एंड ये दोनों बेस्ट बडीज बन जाते हैं। और यहाँ पर एक मस्त वाला जोक आता है जहाँ सलमा हायक ये बोलती है कि जितना ये लोग मेरी इमेज का यूज़ कर रहे हैं उतना तो इसको पे भी नहीं कर रहे। और फिर ये जोन से पूछती है कि वो लोग तुमको कितना पे कर रहे हैं। 0। ये वही वाला मीम था। You're getting 30 grand? I'm getting 1,000. You guys are getting paid? वेल ये दोनों यहाँ लीगली तो कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए ये लोग इलीगल प्लान बनाते हैं जहाँ सिंपली ये स्ट्रीमबेरी के हेडक्वार्टर जाएंगे और उस कंप्यूटर जो भी है वो उसको तोड़ देंगे ताकि ये पूरा झोलझाम बंद हो जाए। सो ये दोनों सेम ऐसा ही करते हैं, फुल प्लान के साथ वहाँ जाते हैं और फाइनली उस क्वांटम कंप्यूटर के सामने आते हैं। और इस मोमेंट पे आके सारे पत्ते खुलते हैं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है यहाँ पर। पहले में पता चलता है कि ये जो CEO है यहाँ की स्ट्रीमबेरी की, इसके प्लान्स बहुत बड़े होते हैं। ये जोन इज ऑफुल ये सिर्फ पहला प्रोजेक्ट होता है, टेस्ट सब्जेक्ट की तरह बोल सकते हो। इसके आगे लाइन लगी होती है ऐसे ही लाखों प्रोजेक्ट्स की। मतलब इसका और नॉर्मल ह्यूमंस को उठा के जो एवरेज होते हैं उन पे सीरीज बनाने का प्लान होता है इसका। बोले तो जोन की जगह कोई और होगा जिसकी लाइफ दिखाई जाएगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वैसे ये, बट स्टिल सेम टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है। और ये CEO इस चीज़ का जवाब भी देती है कि आखिर ये लोगों को ऑफुल वे में क्यों दिखाना चाहती है, मतलब कैरेक्टर को सिर्फ नेगेटिव वे में ही क्यों दिखाना चाहती है। तो इन लोगों ने पहले पॉजिटिविटी का भी टेस्ट किया था जहाँ पर कैरेक्टर को अच्छे वे में दिखाया जाता था, बट लोगों को वो चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। बट जब इन्होंने जोन इज ऑफुल रिलीज़ करी तो उससे तुरंत ऑडियंस इंक्रीज हो गई। इससे यहाँ पर प्रूफ होता है कि लोग पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो कि सच है। इसी वजह से तो लोगों को आजकल हीरो से ज़्यादा विलेंस पसंद आ रहे हैं। खैर यहाँ एक और ट्विस्ट निकल के आता है। एक बंदा होता है बैपे करके, तो ये बताता है कि ये जो जोन अपने को स्टार्ट से दिखाई जा रही है तो ये भी रियल जोन नहीं होती, ये भी सेम सलमा हायक की तरह फेक जोन होती है जो कि रियल जोन को पोर्ट्रे कर रही होती है। बोलो तो यहाँ पर ये दोनों फेक ही जोन होते हैं। तो रियल वाली जोन कहाँ होती है? तो रियल वाली जोन वो एक एवरेज वुमेन होती है जिसको अभी तक एपिसोड में दिखाया भी नहीं गया। बैपे बोलता है कि अपन एक AI जनरेटेड वर्ड में है जिसको ये फिक्टिव लेवल 1 बोलते हैं। बोले तो ये पूरी जगह जो है, ये पूरा वर्ड
ये एक इमेजिनेटिव वर्ड होता है जो सिर्फ एक पर्पस के लिए बनी है, स्ट्रीमबेरी पे स्ट्रीम होने के लिए। यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ये सब क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा बनाए गए होते हैं। बस यहाँ पर इन सब के जो फेस होते हैं वो रियल वर्ल्ड वाले एक्टर्स या एक्ट्रेस के होते हैं। जैसे बेप्पे, इसका भी फेस एक रियल वर्ल्ड वाले एक्टर का ही होता है, उसने अपना फेस लाइसेंस किया होता है। तो ये क्वांटम कंप्यूटर ये एक तरीके से यहाँ पर मल्टीवर्स क्रिएट करता है और रियल लाइफ से इमेजेस उठा के एक प्रॉपर न्यू CGI वाली दुनिया क्रिएट कर देता है, फिक्शनल वर्ल्ड। और आगे जाके जब जॉन पूछती भी है CEO से कि ऐसे कैसे पॉसिबल है ये कंप्यूटर काम कैसे करता है एग्जैक्टली, तो CEO को भी कोई आइडिया नहीं होता। उसके हिसाब से ये सब मैजिक होता है। टाइम ट्रैवल से ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है ये, बट ऐसे समझो कि यहाँ पर 3 जोन है। सबसे पहली वाली जोन जो रियल जोन है, एक मॉडर्न एवरेज वुमेन। उसके वर्ड में एनी मर्फी जो एक एक्ट्रेस है, उसने अपनी इमेज को स्ट्रीमबेरी को बेच दिया, तो वो बन गई वहाँ पर सेकंड जोन, जिसको अपन थ्रू आउट द सीरीज देखते आ रहे थे। और यहाँ पर जाके क्रिएट हो गया फिक्टिव लेवल 1। फिर इसी फिक्टिव लेवल 1 में अपने को सैल्मा हायक, इसने अपनी इमेज को जाके स्ट्रीमबेरी को बेच दिया, तो ऐसे सैल्मा हायक बन गई थर्ड जोन और क्रिएट हो गया फिक्टिव लेवल 2। और ऐसे ही करके फोर्थ जोन बनी और ना जाने कितनी होंगी, और सेम तरीके से ना जाने कितने फिक्टिव लेवल्स होंगे यहाँ पर। बट जितनी भी जोन यहाँ पर होती हैं और जितनी भी दुनिया है यहाँ पर इमेजिनेटिव वाली, वो सब कुछ फेक होती है। मेन जोन सिर्फ एक ही है, मेन दुनिया सिर्फ एक ही है, बाकी सब कुछ यहाँ पर फेक है। और हाँ, क्वांटम कंप्यूटर की वजह से ही इन इमेजिनेटिव वाले कैरेक्टर्स को इनकी रियलिटी पता नहीं होती कि आखिर ये हैं कौन, क्या सच है क्या झूठ, वही सारी चीज़। अब यहाँ ज़्यादा सोचने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि खुद एपिसोड के एक्टर्स को घंटा को समझ में नहीं आया, और इसी वजह से सीरीज में भी इसको एक ही चीज़ में एक्सप्लेन किया गया है, इट्स मैजिक। मैजिक में सब कुछ पॉसिबल होता है तो पता ही होगा। लास्ट में जोन ये उस क्वांटम कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर देती है, और ऐसा करते ही यहाँ पर जितने भी फिक्टिव लेवल्स थे, इमेजिनेटिव वर्ल्ड्स थे जो स्ट्रीमबेरी पे स्ट्रीम हो रहे थे, वो सब के सब भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ पर जाके अपने को रियल वाली जोन देखने को मिलती है जो मशीन डिस्ट्रॉय करते हुए दिखती है। अब ये कोई इमेजिनेटिव वर्ल्ड नहीं होता, ये आ चुकी होती है रियल दुनिया। बाकी जितने भी कैरेक्टर थे, एग्जाम्पल के लिए सैल्मा हायक, उन सब की एग्जिस्टेंस भी मशीन के साथ ही खत्म हो जाती है। यहाँ पर बस रियल वाली जोन होती है और साइड में एक्ट्रेस एनी मर्फी, ये रियल एक्ट्रेस है बाय द वे, जैसे सैल्मा हायक थी सेम वैसे ही। और फिर बस ये दोनों हंसी खुशी यहाँ पर अरेस्ट हो जाते हैं, और कुल मिला के स्ट्रीमबेरी का पूरा धंधा बंद हो जाता है, और काइंड ऑफ हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है। लास्ट में अपने को बस यहाँ पर यही दिखाते हैं कि रियल लाइफ में अब यहाँ पर कोई स्ट्रीमबेरी वाली टीवी वाली लाइफ नहीं होती, सब कुछ रियल होता है। तो यहाँ पर एनी मर्फी एक्ट्रेस और ये रियल जोन, ये दोनों आपस में बेस्ट बडीज बन जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड। इनके पैरों पे एक डिवाइस लगा होता है जिसका मतलब बस यही होता है कि ये दोनों हाउस अरेस्ट में होते हैं। बोले तो इतनी बड़ी कंपनी का इन्होंने लॉस कराया होता है, पूरा क्वांटम कंप्यूटर ही तोड़ दिया होता है, तो थोड़ी बहुत सजा तो काटनी पड़ेगी ना, बट स्टिल इनके लिए हैप्पी एंडिंग तो होती है। तो एपिसोड तो कतई कंफ्यूजिंग था, बट होपफुली समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो बस बोलो इट्स मैजिक एंड मजे करो। इस वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट्स में मुझे बताना कि कभी टर्म्स एंड कंडीशंस कायदे से पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े तो अब से पढ़ने लगना, क्योंकि क्या पता नेटफ्लिक्स में अगला शो आपके नाम पे ही स्टार्ट हो जाए। वैसे अगर आपको ब्लैक मिरर के पिछले सीजन के एपिसोड पे वीडियोस चाहिए तो वो भी बता देना। मैं हर एक एपिसोड पे तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा, बट कुछ ऐसे एपिसोड्स हैं जो कि कतई से भी ज्यादा जहर है, तो उन पे वीडियो जरूर बना सकता हूँ। वीडियो अगर चाहिए उन पे तो बता देना, बाकी सीजन 6 पे तो वीडियो आ ही जाएंगी। अगेन इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो में कुछ भी अच्छा लग गया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ही देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।